और देखिए ज्ञानव्यापी केस में बड़ा फैसला, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्ञानव्यापी केस में बड़ा फैसला, देखिए हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार। ज्ञानव्यापी मामला जिसको लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाएं दायर की गई थी, अब हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। ज्ञानव्यापी केस ब्याज तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। ज्ञानव्यापी केस, ज्यादा आपको जानकारी दे दें इस केस को लेकर। देखिए ज्ञानव्यापी में याचिका दायर की गई थी, एएसआई का सर्वेक्षण भी हुआ था और फिर सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी साझा कर दी गई। अब ज्ञानव्यापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला हुआ है। हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला है, ब्याज तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। इससे पहले वजूखाने में सफाई भी करवाई गई थी। जिला प्रशासन को 7 दिन में व्यवस्था करने के लिए कहा है। हिंदू पक्ष के लिए ये जीत का पल, पूजा करने का अधिकार क्योंकि उन्हें दिया गया है। व्यास तहखाना जहां पूजा करने का अधिकार ज्ञानव्यापी मामले में दिया गया है। देखिए ज्ञानव्यापी को लेकर के अलग अलग दलीलें दी गई थी और लंबी सुनवाई चली। एएसआई सर्वेक्षण भी किया गया और इसके बाद ये फैसला सामने आया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर पूरा विवाद क्या है वो भी आपको बताते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद जिसे लेकर के विवाद थे, केस थे, दावे थे और इसी आधार पर याचिकाएं दायर की गई थी। इससे पहले जब वजूखाने को सफाई करने का आदेश आया था तो फिर वजूखाना क्योंकि लंबे समय से बंद था और वहां से बदबू का एहसास हो रहा था लंबे समय तक, क्योंकि वो हिस्सा बंद रहा था। तो फिर कुछ दिनों पूर्व ही ये कोर्ट की तरफ से सहमति दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि वजूखाने की सफाई की जाए और सफाई के चलते वहां पहुंचे भी थे कर्मी और फिर सफाई की गई थी। लेकिन अब ब्याज तहखाना जहां बड़ी जीत हिंदू पक्ष की और पूजा का अधिकार मिल गया है। इससे पहले वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का काम भी शुरू हुआ था और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। एएसआई जिसकी रिपोर्ट को आपको याद होगा सुरक्षित रखा गया था और इस पर एक बड़ा फैसला भी आया था। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के बाद जब इसे साझा किया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद का ये 32 साल पुराना केस है और सुर्खियों में लगातार रहा। पुरातत्व विभाग ने अपने आदेश के बाद सर्वे करना शुरू किया था और सर्वे के बाद सर्वे रिपोर्ट साझा की गई थी और सर्वे रिपोर्ट के दौरान वो तमाम तथ्य भी पेश किए गए थे, कोर्ट के सुपुर्द किए गए थे। दरअसल ये 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था। उसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज ने मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दे दिया था। कोर्ट के आदेश पर 3 दिन तक सर्वे भी हुआ था बीते वर्ष और सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया था और ये वही तस्वीरें हैं, ये वही जिसका दावा किया जा रहा था कि शिवलिंग मिली है। और अब ये बड़ी जीत, ये बताया जा रहा था कि शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था, इसमें उनकी अलग दलील थी। उन्होंने कहा था शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। अब इन दोनों दलीलों के बीच फिर सर्वे भी हुआ एएसआई का, क्योंकि जब दलीलें दी गई, देखिए पहले याचिका दायर की गई, याचिका पर हिंदू पक्ष ने अपनी बात कही, मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात कही। अब सच्चाई क्या है, इसका फैसला कैसे होगा? कोर्ट ने अनुमति दी, एएसआई ने सर्वेक्षण किया, बाकायदा तहकीकात की गई। 3 दिन तक एएसआई से जुड़े अधिकारी पहुंचे और उन्होंने अपने यंत्रों के माध्यम से ये पता किया कि आखिरकार यहाँ क्या रहा, वाकई जो दावे किए जा रहे हैं उसमें क्या सच है। लेकिन अब देखिए खुशी का लहर है हिंदू पक्ष में, जहां पूजा करने का अधिकार
मिला है व्यास तहखाने में मिला है। हालांकि वजू खाने को लेकर के भी बात उठ रही थी, लेकिन व्यास तहखाना जहां पूजा करने का अधिकार हिंदू पक्ष को मिल गया है। हिंदू पक्ष की ओर से 5 महिलाओं ने जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनके लिए और पूरे पक्ष के लिए ये खुशी की लहर उनमें दौड़ पड़ी है। और देखिए जानकारी आपको दे दें कि इससे पहले 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजे थे और उसके बाद हिंदू पक्ष के लिए ये एक बड़ा जश्न का विषय, क्योंकि पूजा करने का अधिकार मिल चुका है जो याचिका दायर की गई थी। आपको जानकारी दे दें कि मुस्लिम पक्ष का कहना था इस मामले में कि यहाँ मंदिर 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में लेकर जी ये बताइए कि आप पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो कौन से भगवान की पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया, अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की तो अनुमति। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस KM पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट में उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था, आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर पूजा शुरू करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। जैसा कि बताया गया वकील के द्वारा, उन्होंने कहा कि ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है पूजा करने की, और न सिर्फ पुजारी बल्कि जो भक्त काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं दर्शनों के लिए वो भी वहां जा सकते हैं। व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है। और इतना ही नहीं, कहा गया है कि किसकी इजाजत से पूजा को रोका गया था, पूजा अर्चना कैसे रोकी गई थी, ये बात भी सामने आई है। ये बड़ी जीत हिंदू पक्ष के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन याचिकाकर्ताओं के लिए जिन्होंने, उन महिलाओं ने याचिका दायर की थी। 5 महिला जिन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और फिर जांच की मांग की थी है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में लेकर जी ये बताइए कि आप पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, तत्कालीन सरकार ने उसको, कोर्ट ने मांग थी पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को। और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया।
दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, इसको कंप्लेन करे, ऐसी मांग हम लोगों की है जी। अच्छा, एक बात और है कि एक हफ्ते से पहले भी पूजा शुरू बिल्कुल हो सकती है, आज ऑर्डर आ गया, कल भी हो सकती है, परसों भी। अब ये बात करके आगे की कार्रवाई प्रोसीजर जो कोर्ट के आदेश को कंप्लेन कैसे किया जाए, इस पर जिला प्रशासन से बात होगी। समय जब आदेश आया था तो रिटर्न आदेश तो था नहीं, जब नहीं, अब रिटर्न आदेश आ गया, अब तो आ ही गया रिटर्न आदेश। रिटर्न आदेश में कोर्ट ने कहा है कि भाई आदेशित किया है कि इसको कंप्लेन करिए, पूजा पाठ वगैरह जो स्थिति थी 1993 की, उसको पुनः जो है बहाल कर दिया जाए। तो देखिए, आपको जानकारी दे रहे हैं, हिंदू पक्ष के वकीलों की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। देखिए, आपको जानकारी दे दें, इससे पहले एएसआई सर्वेक्षण हुआ था, कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी, जिसके लिए जो महिलाएं हैं जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी, वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके उन्होंने कार्बन डेटिंग की और मांग की थी कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाए। कार्बन डेटिंग समेत वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने पर की मांग उनके द्वारा की गई थी। और इतना ही नहीं, मामले में आपको बता देते हैं कि व्यास जी के तहखाने में व्यास जी को कब्जे से मुक्त करके धार्मिक क्रियाओं पर रोक लगा दिया था तत्कालिक सरकार ने, उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लेन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, इसको कंप्लेन करे, ऐसी मांग हम लोगों की है जी। अच्छा, एक बात और है कि एक हफ्ते से पहले भी पूजा शुरू बिल्कुल हो सकती है, आज ऑर्डर आ गया, कल भी हो सकती है, परसों भी। अब ये बात करके आगे की कार्रवाई प्रोसीजर जो कोर्ट के आदेश को कंप्लेन कैसे किया जाए, इस पर जिला प्रशासन से बात होगी। समय जब आदेश आया था तो रिटर्न आदेश तो था नहीं, जब नहीं, अब रिटर्न आदेश आ गया, अब तो आ ही गया रिटर्न आदेश। रिटर्न आदेश में कोर्ट ने कहा है कि भाई आदेशित किया है कि इसको कंप्लेन करिए, पूजा पाठ वगैरह जो स्थिति थी 1993 की, उसको पुनः जो है बहाल कर दिया जाए। तो देखिए, हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि जो स्थिति 1993 की थी उसे पुनः बहाल कर दिया जाए, यानी कि फिर से एक बार अनुमति मिली है पूजा अर्चना करने की। और इतना ही नहीं, ये भी पूछा गया है कि आखिरकार क्यों पूजा अर्चना बंद की गई थी। कोर्ट का आदेश है कि 7 दिनों के भीतर पूजा अर्चना शुरू की जाए। 7 दिन के अंदर भीतर व्यवस्था करने की बात सामने आई है। अधिकार मिल गया और 7 दिन के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाएं। वो जरूरी था, क्योंकि उसी में तो सारा चीज मिला था। उसी में विष्णु जी, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, जितने मूर्तियां थे सब व्यास जी के तहखाने से मिली थी। शिवलिंग में व्यास जी के तहखाने से मिला था, इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को व्यास जी के तहखाने से उठाना चाहिए था। हाँ, तो 1 हफ्ता में पूरी तैयारी हो जाएगा। हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे, जिला प्रशासन जिलाधिकारी से मिलके हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे।